हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 साइंस क्लास। लास्ट वीडियो में हमने नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में देखा था और आज हम लोग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स एंड लिमिटेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या कि नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो अगर हमारी सराउंडिंग में नॉइज़ जो है वो ज़्यादातर है और कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहता है तो हमें कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते रहना, बार बार कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़, इस तरह से। एंजाइटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेचैनी जैसा फील होना, ओके, बहुत ही ज़्यादा वरी करना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कोज बाय द नॉइज़ पॉल्यूशन, और ऐसे तो कई सारे हेल्थ के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। और ऐसा कि अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंटिन्यूसली ऐसे लाउडली साउंड में ही रहता है तो उसे टेम्पररी और इवन परमानेंट, या तो टेम्पररी या तो परमानेंट भी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है। ओके, कानून मतलब कि उससे सुनाई देना बंद हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन से कई सारे जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपको यहाँ से लिखना है कि जो प्रॉब्लम्स होते तो कि मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोस हो सकते हैं, लैक ऑफ स्लीप, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट है कि मेज़र टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, इट मीन्स कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल हमें कैसे करना है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर हमें नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें नॉइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका वो जो सोर्स है कि जहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ है उसे हमें पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हाउ कैन वी दिस अचीव, हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो एयरक्राफ्ट इंजिन्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होते हैं एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होते हैं, या तो फिर होम अप्लाइंसेस, ये सारे जितने भी मतलब कि मशीन्स है, व्हीकल्स है, ये सब के अंदर अगर साइलेंसिंग डिवाइस लगाया जाए तो उससे जो ज़्यादातर नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो कम हो सकता है। सो इसीलिए साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट engines, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेस। इससे क्या रहेगा कि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है वो कम होगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन रेसिडेंशियल एरिया, कि हमारे घरों के आसपास जो मतलब जहाँ पे जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो वो वाले एरिया में कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल नोजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एनी रेसिडेंशियल एरिया, जितने भी मतलब जिससे नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो सारे जो ऑपरेशंस है वो सब रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए, उससे वो एरिया में कंडक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, जो इंडस्ट्रीज़ है जो कंटिन्यूसली उनमें ऐसा वर्क चलता रहता है जिससे कि नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, तो ये ऐसे एरिया से दूर रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, जो मतलब कि वो एरिया में ऑटोमोबाइल हॉर्न्स जो है वो हमें मतलब मिनिमाइज़ कर देना चाहिए उसका यूज़। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट अ लो वॉल्यूम्स, रेसिडेंशियल एरिया में जो है वो टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम जो है वो लो वॉल्यूम पे ही रन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन साउंड रीचिंग द रेसिडेंट्स।
नेक्स्ट पॉइंट ये समझाना चाहते हैं कि हमें रोड पे और बिल्डिंग्स जहाँ जहाँ पे भी है उसके सराउंडिंग में जो है वो ट्री को प्लांटेड करना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो साउंड है वो रेसिडेंशियल एरिया तक पहुंच नहीं पाता है, मतलब कि कट डाउन हो जाता है, और इससे नॉइज़ पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट भी जो है वो कम होता है और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से यहाँ ये वाले पैराग्राफ में आपको रेसिडेंशियल एरिया का दिया है और यहाँ पे आपको इंडस्ट्री है या तो फिर एयरक्राफ्ट इंजिन्स है, वो वाले एरिया में आप लोग कैसे नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हो वो दिया है। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको ये जानना ज़रूरी है जब आप नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हो। तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जो कानों में कुछ भी नहीं सुनाई देता है, तो वो बहुत ही रेयर होता है, या तो फिर बाय बर्थ ही होता है, पहले से ही बर्थ के टाइम से ही ये जो है वो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। अगर हम बात करें पार्शियल डिसेबिलिटी की बात करें, तो पार्शियल डिसेबिलिटी जो है वो कुछ रीज़न से हो जाता है, जैसे कि कोई डिजीज़ हुआ है, इंजरी हुआ है, ओके, या तो फिर एज जिसका एज हो जाता है उसको, मतलब एज होने की ज़्यादातर मतलब कि एज होने की वजह से बाद में जो है वो सुनाई देना कम हो जाता है। तो ऐसे चिल्ड्रन जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम है उनको स्पेशल केयर चाहिए होती है कि वो लोग जो है वो साइन लैंग्वेज, बाय लर्निंग द साइन लैंग्वेज ऐसे चिल्ड्रन जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हियरिंग। क्योंकि जिसको सुना ही नहीं देता है तो वो क्या है कि उनको बोलने में भी प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं होगा तो वो बोल कैसे पाएंगे। तो उनका जो स्पीच होता है वो थोड़ा डिफेक्टिव होता है। लेकिन अभी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उससे क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और उनका जो लाइफ का क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आ चुके हैं कि जो मशीन्स होते हैं इससे ये कानों में पहनने से इजीली सुनाई देता है, जो वर्ड्स है वो क्लियरली सुनाई देता है, और वो लोग भी नॉर्मल पीपल की तरह अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का बहुत ही एडवांटेज है कि ये सब है, तो ये ऐसे पीपल्स जो है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसको कम सुनाई देता है, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। कि स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर नोट कर देना है। थैंक यू।